गॉस्पल प्रीचिंग सोसाइटी में आपका स्वागत है प्रियो। प्रभु यीशु के नाम में आप सबको जय मसीह। प्रियो, आज का वचन हम देखेंगे, जब एक विश्वासी के जीवन में खुदा प्रार्थना को उत्तर नहीं देता, क्या कारण है उस चीज का कि प्रभु अपने लोगों की प्रार्थना का उत्तर नहीं देता। आज उसी बात को हम जानेंगे। एक विश्वासी की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि पास्टर साहब मैं प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ, पर मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं आता। क्या खुदा मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता? क्या प्रभु मुझसे रूठ गया है? या ऐसा क्या है फिर जो मेरी प्रार्थना को उत्तर प्रभु नहीं देता? यदि हम परमेश्वर का कलाम खोले, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और 3 वचन पढ़े, उसमें लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलाप में उड़ा दो। प्रियो, याकूब कहता है कि तुम मांगते हो पर पाते नहीं हो। क्या कारण हम मांगते हैं पर पाते नहीं? इसी वचन को हम थोड़ा खोल के देखें प्रियो, परमेश्वर की दृष्टि से देखें तो परमेश्वर वचन कहता है तुम मांगते हो पर पाते नहीं, क्योंकि तुम बुरी इच्छाओं से मांगते हो। प्रियो, जब आप खुदा से प्रार्थना करते हो कि प्रभु मुझे ये दे, मुझे वो दे, तो सबसे पहले वो चीज देखो, क्या वो चीज परमेश्वर को भाती है? जो आप खुदा से मांग रहे हो, जिस चीज के लिए आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हो, क्या वो प्रभु की महिमा के लिए है, या फिर आप उसे अपने शौक मौज के लिए, अपने सुख के लिए, अपने नाम को बड़ा करने के लिए मांग रहे हो? ये सबसे बड़ी चीज होती है प्रियो। हम देखते हैं उत्पत्ति में, जब शैतान ने हवा से कहा, देख ये जो फल है इसको तू खा, ये तेरे लिए है, ये तेरे लिए बुद्धि देने के लिए अच्छा है, ये तेरे शरीर के लिए है और ये देखने में मनभावक है। और हवा ने वो फल तोड़ा और उसे खाया, और परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के कारण वो अदन की वाटिका से दूर हो गए एवं परमेश्वर से उनकी दूरी हो गई प्रियो। अब हमको ये देखना है, वो जो फल था वो अच्छा था, हमारे लिए अच्छा था। वो फल जो था वो आदम के लिए, हवा के लिए अच्छा था, पर परमेश्वर की ओर से उनके लिए नहीं था प्रियो। पर फिर भी उन्होंने वो चीज खाई। आपके जीवन में कई कई ऐसी चीजें होती हैं जो प्रभु नहीं चाहता वो पूरी हो, पर आप बार बार प्रार्थना करके वो ही चीज मांगते हो तो प्रभु नहीं देता प्रियो। कहीं ऐसा ना हो वो आपके जीवन में आपकी इच्छा को पूरी करे और आप खुदा से दूर हो। आपकी इच्छा कैसी है? आप किस इच्छा से मांगते हो परमेश्वर से? ये सबसे बड़ी बात है प्रियो। आप परमेश्वर की महिमा के लिए मांगते हो, वो आपको देगा। पर यदि आप किसी वस्तु को अपनी महिमा के लिए मांगते हो, अपने शरीर के लिए मांगते हो, अपनी इच्छाओं को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मांगते हो, तो प्रिय वो आपको नहीं देगा। क्योंकि आपके अंदर की इच्छा जो है, पहले उससे जांचो आप किस इच्छा से मांगते हो। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पूरी जीवन में ये कहा, हे पिता, मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। अब आप परखिए अपने आप को, अपनी प्रार्थना को जांचिए और कहिए, आप जब प्रार्थना करते हो तो क्या खुदा की इच्छा के अनुसार मांगते हो या फिर संसार की इच्छा में रह के मांगते हो? आप जब प्रार्थना करते हो, दुआ करते हो, खुदा से कहते हो, खुदा मुझे ये दीजिए, मुझे वो दीजिए, पर आप में से कितने लोग जो कहते हैं, प्रभु तेरी महिमा के लिए मुझे दीजिए? प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम्हारे अंदर मेरी बातें बनी रहें और जो कुछ तुम मेरे पिता से मेरी महिमा के लिए मांगोगे वो तुम्हें देगा। प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है, जो कुछ तुम उसकी महिमा के लिए पिता से मांगोगे वो तुम्हें देगा। आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा प्रियो, तो कहीं ना कहीं ऐसी बात है कि आप प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं मांग रहे। आप अपनी जरूरतों को, आप अपने नाम को, आप अपने जीवन को बड़ा बनाने के लिए प्रभु से मांग रहे हो, तो प्रभु कहाँ से देगा? आप परखिए अपने आप को। आप जो मांग रहे हो, क्या उसे प्रभु का समाचार फैलेगा या लोग बचाए जाएंगे
या लोग अंधकार में से ज्योति की ओर आएंगे, या फिर जो आप मांग रहे हो उससे आपका नाम बड़ा होगा, आपकी जो इच्छा जो परमेश्वर को पसंद नहीं वो पूरी होंगी। क्या होगा प्रियो, आप परखिए अपने आप को। परमेश्वर वो इच्छा कभी पूरी नहीं करता जो आपके जीवन में अंधकार को लेके आए या ऐसी बातों को लेके आए जो प्रभु से दूर हो। हमने सबसे बड़ा उदाहरण देखा, जो हव्वा ने जो फल देखा था उसके लिए अच्छा था, पर परमेश्वर की दृष्टि में वो अच्छा नहीं था। उसने पहले कहा इस फल को तुमने खाना और नहीं छूना, पर उसने वो खाया क्योंकि उसे अच्छा लगा। हमको भी वो बातें अच्छी लगती है, हमको वो चीज़ें अच्छी लगती है जो प्रभु हमसे मना करता है। कई बार हम प्रार्थना में कहते हैं प्रभु मुझे सबसे बड़ा बना, प्रभु मेरे नाम को तो ऊंचा कर, क्योंकि तूने अब्राहम से कहा मैं तेरे नाम को प्रसिद्ध करूंगा। प्रियो, अब्राहम से परमेश्वर ने इसलिए कहा क्यों अब्राहम परमेश्वर के पीछे चलता था, वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता था, तब परमेश्वर ने उससे कहा मैं तेरे नाम को प्रसिद्ध करूंगा। आज कई लोग उस चीज को लेके बैठे हैं। आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना है प्रियो। आप प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं मांगोगे तो आपको नहीं मिल सकता। बहुत कम चांस है कि आपको प्रभु दे, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि आप उसकी उपस्थिति से दूर हों, आप उसकी महिमा से दूर हों। आप जो मांगते हो बुरी इच्छाओं से मांगते हो, आप लोगों को दिखाने के लिए, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए मांगते हो और उसे भोग विलास में उड़ा देते हो। जो खुदा ने दिया आप उसको रखते नहीं, लेकिन आप लोगों को दिखाने के चक्कर में, अपने नाम को ऊंचा उठाने के चक्कर में उससे लोगों के सामने व्यर्थ फैला देते हो। और परमेश्वर का वचन कहता है अपने मोती सूगरों के आगे मत फैलाओ, नहीं तो वो रौंद देंगे। प्रभु सब कुछ जानता है, आप इसका उपयोग कहाँ करोगे। प्रभु जानता है यदि इसकी इच्छा पूरी हुई तो ये मेरे काम करेगा या फिर संसार का काम करेगा। कई विश्वासी भाई बहन, कई भाई ऐसी चीज़ें मांगते हैं प्रभु से, प्रभु मुझे ये दे, पर प्रभु नहीं देगा क्योंकि प्रभु की इच्छा नहीं है उसमें। कई बहनें परमेश्वर से मांगते प्रभु मुझे ये दे, मुझे वो दे, मुझे गाड़ी दे, मुझे बंगला दे, पैसे दे, धन दौलत दे। परमेश्वर सब कुछ देता है, पर उसकी इच्छा के अनुसार करने पर आपकी इच्छाएं बताएंगी, आपका अंदर की आत्मा बताएगी आप किस रीति से मांगते हो। याकूब कहता है याकूब 4:3 में, तुम मांगते हो पर पाते नहीं, क्योंकि तुम बुरी इच्छाओं से मांगते हो और उसे भोग विलास में उड़ा देते हो। आज एक विश्वासी की कंडीशन यही है प्रियो, जब वो प्रार्थना में बैठता है तो परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं बैठता, परन वो अपने महीने भर के लिस्ट लेके बैठता है। प्रभु मुझे राशन दे, गेहूं दे, आटा दे, चावल दे, ये दे, वो दे। पर कितने ऐसे लोग जब प्रभु की महिमा के लिए मांगते हैं, प्रभु मुझे तेरे वचन का प्रकाशन दे, प्रभु तेरे महिमा मुझे बैठाने की ताकत दे, प्रभु तेरे सुसमाचार फैलाने की मुझे हिम्मत और साहस दे। ऐसे बहुत कम मिलेंगे जो प्रभु की महिमा के लिए मांगते हैं, और ऐसों को परमेश्वर देता है, क्योंकि वचन कहता है वो मांगने वालों को वो देता है। तुम में से कौन पिता होगा जो उसे अंडा मांगे तो बिच्छू दे? परमेश्वर ने कहा ना, तो तुम्हारा भी परमेश्वर, तुम्हारा भी पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। पवित्र आत्मा उसकी महिमा के लिए है, वो उसकी इच्छा से आया है, वो मांगने वालों को देता है। तो आपको जानना है आज आपकी प्रार्थना कैसी है। आपको जानना है कि खुदा मेरे प्रार्थना को सुनता है तो उसको पूरा क्यों नहीं करता। खुदा के सुनने में दिक्कत नहीं है प्रियो, खुदा हमारे हर एक प्रार्थना को सुनता है, उसके पास हर एक प्रार्थना पहुंचती है, पर वो पूरा उन्हीं को करता है जो उसकी महिमा के लिए जाती है। कई लोग अपनी जिद को पूरी करने के लिए ये सब करते हैं, दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। देख मैं प्रार्थना करूंगा और बारिश थम जाएगी, देख मैं प्रार्थना करूंगा इसको बुखार उतर जाएगा, देख मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा चंगा हो जाएगा। प्रियो, अपने परमेश्वर को परखो मत, उसकी महिमा फैलाओ, तब आपका परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरी करेगा। प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु इस वचन द्वारा आपको आशीष दे। धन्यवाद करते हैं हमारे परमेश्वर पिता, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो। प्रभु इस वचन द्वारा हर एक भाई बहन को आशीष दे और इनका मार्गदर्शन कर कि एक इच्छा से लिए प्रभु और तेरी महिमा के लिए मांगे और इनके जीवन पूरा हो। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन।